उपासना उपासना मार्ग का साधक इस विचार को लेकर चलता है कि प्रभु दूर नहीं बल्कि उसके समीप से भी समीप हैं और वह हमारे निज के रहने के स्थान हृदय देश में ही निवास करते हैं। साधक किसी दूसरे चक्र का न तो वेधन करता है और न हृदय को छोड़कर दूसरी भूमि में जाता है। चारों ओर से वृत्ति समेटकर आँखों को बाहर से बंद करके अपने प्यारे को ढूंढने में लग जाता है। उपासना की 3 क्रियाएं हैं: धारणा, ध्यान और प्रत्याहार। किसी एक ध्येय को पकड़कर मन को रोकना धारणा कहलाती है। जब ध्याता और ध्यान करने वाला अपने ध्येय में समा जाता है और अपना और अपने ध्येय का ज्ञान खो बैठता है तो उसे ध्यान कहते हैं। ध्येय को छोड़कर जब मन किसी और विषय की ओर दौड़ जाता है और अभ्यासी उसे फिर खींच के ध्येय में मन लगाने की कोशिश करता है तो उसे प्रत्याहार कहा जाता है। उपासना की क्रिया में अपना कर्तव्य कुछ काम नहीं देता, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, केवल अहंकार त्याग के सद्गुरु के आश्रित होना होता है। और गुरु अपनी शक्ति से उसके मल और कुसंस्कारों के आवरणों को हटा शुद्ध और निर्मल बना दर्शन कराता है। इसमें जो कुछ समय खर्च होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत साधन किया जाता है, वह अहंकार तोड़ने के लिए किया जाता है। क्योंकि अहंकार मौजूद होते हुए समर्पण न तो कोई कर सकता है और न हो सकता है। आजकल के लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी साबित हुआ है क्योंकि यह सरल और शीघ्र मिलाप कराने वाला है। एकाग्रता का सरल उपाय। मन को मारने की कोशिश मत करो और न वह कभी मरता है। जो लोग मन के मारने का उपदेश करते हैं वह अपने निज का कुछ अनुभव नहीं रखते, तभी ऐसी बातें करते हैं। जिसने अपने मन को मार डाला वह आध्यात्म देश का इतना लंबा रास्ता कैसे तय करेगा। यह मन ही तो वह घोड़ा है जिस पर सवार होकर अभ्यासी सफ़र करता है और अपने ध्येय को पहुंचता है। जिस मुसाफिर ने घोड़ा ही मार डाला तो वह आगे कैसे चलेगा। इसलिए मारना ठीक नहीं बल्कि उसका रुख बदल देने की ज़रूरत है। गुरु के सम्मुख बैठकर अभ्यास करने पर मन विचलित नहीं होता, इसीलिए गुरु सत्संग की अधिक महिमा है। गुरु की यह विद्युत धारा शिष्य दूर देश में भी ले सकता है और उससे उतना ही लाभ पहुंच सकता है, परंतु ऐसा करने के लिए शिष्य में योग्यता होनी चाहिए।
करंट लेने की शक्ति बढ़ाने के लिए गुरु ध्यान और गुरु चिंतन के साधन बहुत ही लाभदायक होते हैं। ध्यान नियत समय पर प्रातः, सायं और रात को सोते समय किया जाता है, मगर चिंतन हर समय सोते जागते, उठते बैठते और चलते फिरते एवं काम काज करते हुए भी हो सकता है। परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी की वाणी, रामाश्रम सत्संग, मथुरा।